हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो है अपने पढ़ाई के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, आज जो है हम पार्ट थर्ड का आलस कथा का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग के नोटबुक में जरूर होना चाहिए। और जो है इसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा जो है आप लोग अच्छा अगर नंबर लाना है तो मेहनत क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। अच्छा नंबर चाहिए तो मेहनत को जो है बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब जो है आइए हम जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल दिखाते हैं। आलस कथा का, ठीक है, आलस कथा पार्ट थर्ड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पहला सवाल है, आलस कथा पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है आपका पुरुष परीक्षा, नीति श्लोक, भारत महिमा, व्याघ्र पथिका कथा। ये चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि यह जो है कहानी विद्यापति के द्वारा क्या है प्यारे बच्चों, रची गई है। ठीक है, रची गई है। तो आप लोग को बताना है कि ये किस ग्रंथ से जो इस चीज को लिया गया है। तो इसका आंसर, सही आंसर प्यारे बच्चों का पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है जो मानव को दोष को दूर करता है। उस ग्रंथ से जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से विद्यापति जो है थोड़ा सा अंश लिए किसका, आलस कथा का। आइए सेकेंड सवाल पर चलते हैं। आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? ठीक है प्यारे बच्चों, ये कहानी जो होगा, ये जो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, हम पढ़ाए थे तभी बताइए। कथा जो है आप लोगों जो पाठ का हम परिचय पढ़ा रहे थे उसी वक्त बताए थे, ये व्यंग्यात्मक क्या है, रचना है। व्यंग्यात्मक कथा मतलब व्यंग्यात्मक कथा क्या होता है कि जो है प्रेडिकल के साथ होता है। चार आदमी के बीच की जो बात होती है उसी को व्यंग्यात्मक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20। अब जो सवाल है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस कथा यानी आलसी कहानी, चाहे आलस की कहानी। ठीक है, तो किस दोष का वर्णन किया गया है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? आप लोगों को चैप्टर याद होगा, अगर कहानी हम जो सारांश बताए थे हिंदी में तो आप लोगों को जो याद होगा तो इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं। कौन आलस का बहाना बनाता है? बताइए, आप लोग हम थोड़ा देर समय दे रहे सोचने के लिए। बताइए कौन आलस्य का बहाना बनाता है? मित्र होगा कि शत्रु होगा कि दान होगा? तो ना मित्र। प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है आप लोग को बताइए, हम जो है समय दे रहे हैं आप लोग को, हम जो है समय दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा। 10 सेकेंड का आप लोग को समय दे रहे हैं, इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, धूर्त होगा। जितने आदमी जो धूर्त सोचे होंगे उनका आंसर सही है, क्योंकि धूर्त ही लोग थे जो आलस का रूप धरकर आलसालय में पहुंचे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है सवाल नंबर 5, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? आलसियों के घर में आग कौन लगाता है? राजा, मंत्री, शत्रु, योगी पुरुष कौन लगाते हैं? तो आप लोग को मालूम होगा कि इसका आंसर जो होगा योगी पुरुष। योग पुरुष हम बोल रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो योग पुरुष क्या करते हैं, उसमें आग लगवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? ये सवाल जो आप, इसका आंसर जो है खुद बताइए। इसका प्यारे बच्चों आंसर जो आप लोग खुद बताइए। आप लोग जो 10 सेकंड में टाइम दिया जा रहा है। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? आलसियों की जो प्यारे बच्चों जिन लोगों ने आग, प्यारे बच्चों आग बताया है, उनका आंसर क्या है, सही है। क्योंकि आलसालय में आग लगाकर ही योग पुरुष आग लगाकर ही क्या किए, सही आलसियों की परीक्षा लिए।
तो आप लोग का आंसर जो आ क्या है, सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। चारों आलसियों को क्या पकड़ कर बाहर निकाला गया, ये भी आप ही लोग बताइए, क्योंकि आप लोग को जो है हम बहुत अच्छा से इसका पढ़ाया है। चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला गया। चारों आलसियों जो युग पुरुष बाहर निकाले हैं, क्या खींचकर अलसाले से कैसे बाहर निकाले थे, बताइए प्यारे बच्चों। तो हाथ गलत है, पैर गलत है, केस क्या है, इसका आंसर सही है, यानी आंसर इसका होगा सी। जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया प्यारे बच्चों, उनका आंसर क्या है, सही होगा। आलसियों का रक्षक कौन होता है। आलसी जो व्यक्ति होते हैं उनका रक्षक कौन होता है प्यारे बच्चों, बताइए इसका। बलवान, दयावान, पिता, पुत्र। तो आलसियों का जो रक्षक होता है प्यारे बच्चों, दयावान होता है। क्या दया, जो दयालु व्यक्ति है उन्हीं के द्वारा आलसियों का क्या होता है, रक्षा होता है। मुँह छुआ कर कुछ दे देते हैं, भोजन खिला देते हैं, उनसे आलसियों का क्या होता है, दिन ग्रस्त निकल जाता है। ठीक है, तो आलसी नहीं बनना आप लोग को, मेहनती बनना है। ठीक है, दूसरों का मदद करना, ज्यादा से ज्यादा मेहनती बनना है। सुनिए, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, केस पकड़कर, क्या पकड़ के बताइए। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया प्यारे बच्चों। चारों आलसियों को जो है केस पकड़कर आलसाले से क्या किया गया, बाहर निकाला गया। नेक्स्ट सवाल में प्रवेश करते हैं। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। आलस कथा के अंतर्गत जो मिथिला है उसमें मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों, ये भी आप ही लोग के बताने का सवाल है, बताइए। आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों ने वीरेश्वर जवाब दिया है, चाहे वीरेश्वर सोचा है, वो क्या है, सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आलस आलस साले में आलस साले में आग क्यों लगाई गई। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को परीक्षा करने के लिए, आलसालों की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। वास्तव में रियल जो वास्तविक जो आलसी है कौन है, इस चीज को जानने के लिए आलस आले में क्या की गई, आग लगाई गई। और लगाए कौन थे, युग पुरुष। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। सवाल नंबर 12। आलस आले में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। आलस आले में जब आग लगाया गया, कितने लोग नहीं भागे, लास्ट तक कितने आलसी आलसी व्यक्ति जो थे ठहरे हुए थे। इसका आंसर जो है आप लोग बताइए प्यारे बच्चों। 10 सेकंड का समय दे रहा, आप लोग इसका आंसर सोचिए, क्योंकि आप लोग आंसर सोचते हैं तो आपके दिमाग पर जो है पूरा कहानी रिवाइज करते हैं, तो इसे कहानी भी रिमेम्बर होगा ना। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों डी, यानी चार व्यक्ति जो थे क्या थे, बच गए थे। चार आलसी क्या होते, बच गए थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। जब आलसाले में आग लगी तो कैसे लोग जो है भाग गए, आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। तो जो धूर्त लोग थे प्यारे बच्चों, धूर्त लोग थे जो आलसी का रूप धर के आए थे, कपटी लोगों क्या हो गए, भाग गए आलसाले छोड़कर। अरे हल्ला कैसा किसने बोला, अरे हल्ला कैसा किसने बोला। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मंत्री, लेखक। इसका प्यारे बच्चों आप लोग जवाब दिया, आप लोग को 20 सेकंड का समय दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा, प्रथम पुरुष जो है पूछ बोलता है कपड़ा से मुंह ढककर कि अरे हल्ला कैसा हो रहा है, अहो कुथला, अहो कुथमय हल्ला, कैसा हल्ला हो रहा है। ठीक है, सवाल नेक्स्ट। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा। ये भी आप लोग बताइए प्यारे बच्चों। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष की वीरेश्वर।
प्रथम घर में लगता है आग लग गई, यानी आलसालय में लगता है आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? प्यारे बच्चों बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा द्वितीय व्यक्ति ने कहा। द्वितीय व्यक्ति ने कहा क्या है प्यारे बच्चों कि लगता है घर में आग लग गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? आलसी को जो कौन बाहर निकाले? यहाँ पे आंसर बताइए। योग पुरुष होगा, ना कि नियोग पुरुष। जो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो योग पुरुष जो थे क्या किए थे? चारों आलसियों को बाहर निकाले थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? बताइए प्यारे बच्चे इसके साथ आप लोग को। दयावान लोग, आप लोग को 20 सेकेंड का हम समय दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर सोचिए क्या होगा। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? यहाँ पे जो है होना चाहिए दयावान लोग किसके रक्षक होते हैं? दयावान लोग किसके रक्षक होते हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका समय समाप्त होता है। आप लोग का आंसर होगा प्यारे बच्चों, दयावान लोग जो होते हैं आलसियों का क्या करते हैं? सहारा होते हैं। आलसी लोग क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट सवाल। विद्यापति कौन थे? प्यारे बच्चों, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति जो थे प्यारे बच्चों, लेखक थे, कवि थे, राजा थे, मंत्री थे। बताइए विद्यापति कौन थे? लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। विद्यापति क्या थे? लेखक थे ना, उन्हीं के द्वारा एक कहानी को लिखा गया है। ठीक है, अब मंत्री जो थे क्या थे प्यारे बच्चों? वीरेश्वर थे। मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। मंत्री जो थे वीरेश्वर थे। नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुण के महत्व को वर्णन करता है? पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुण के महत्व को वर्णन करता है? पद्य रूप में, श्लोक रूप में, नाटक रूप में, कथा रूप में। इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों डी होगा। कथा के रूप में जो है पुरुष परीक्षा को वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा डी होगा। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा की, हिंदी की, मिथिला की, अवधी? इसका प्यारे बच्चों हम बताए थे, पुरुष परीक्षा जो संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है, इसी का अंश जो लिया गया है आलस कथा में। और ये कौन है? मिथिला जो है विद्यापति मिथिला कवि है शायद। प्यारे बच्चों, संस्कृत जो पुरुष परीक्षा है ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पाते हैं। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण, दर्शन, दोष निराकरण, सत्य। तो ये जो है दोष को निराकरण करती है। दोष को क्या करती है? दूर करती है। मानव में जो दोष होता है उसको क्या करती है? दूर करती है। कौन? पुरुष परीक्षा ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते? इसका आंसर आप लोग खुद बताइए। 20 सेकंड का समय दे रहा, आप लोग सोचिए इसका आंसर। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते? विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। इसका आंसर जो आप लोग खुद बताइए प्यारे बच्चों, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बनावटी आलस देकर दिखाकर कौन भोजन करते थे, ग्रहण करते थे? इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों धूर्त होगा। नेक्स्ट सवाल। स्थिति सो कार्य मूला ही के ना ध्वंती जंतु, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? जो है अपनी स्थिति मान सुविधाजनक स्थिति देकर कौन नहीं उसको पाना चाहता है, और अपनी जाति का सुख देकर उसे कौन नहीं उसके पीछे दौड़ता है। यह पाठ से कहाँ से ली गई? किस पाठ से? आलस कथा से, संस्कृत साहित्य लेखिका से, व्यंग्यपति कथा से, पाटलिपुत्र से। ये जो है आलस कथा से ली गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीरेश्वर कौन था? प्यारे बच्चों यहाँ पर सेंटेंस जो है थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। वीरेश्वर कौन थे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वीरेश्वर कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा मिथिला के राजा, मिथिला के मंत्री, मिथिला के राजकुमार, मिथिला के संतरी। तो इसका आंसर होगा बी, मिथिला के क्या थे? ये वीरेश्वर मंत्री थे। आगे सुनिए। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक
कौन है? तो आप लोग को बताए थे बालना गति जननी, यानी बालक की गति कौन होती है? जननी, उसकी माता। आंसर होगा ये। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ये बालक की जो गति होती है माँ, स्त्री की गति जो होती है पति, और आलस्यों की जो गति होती है देवान पुरुष। आगे सुनिए, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? वीरेश्वर, विष्णु शर्मा, विद्यापति, चाणक्य। इसका आंसर होगा सी, विद्यापति ही पुरुष परीक्षा का है रचनाकार है। आगे सुनिए, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किस गुणों का वर्णन है? मानव, दानव का, मानव का, देवता का, पशु का। तो पुरुष परीक्षा में मानव के गुणों का क्या है? वर्णन है। ठीक, आगे सुनिए प्यारे बच्चों, मिथिला भाषा के कवि कौन थे? प्रेमचंद, दिनका, मैथिली शरणगुप्त, विद्यापति। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, विद्यापति जो थे मिथिला कवि थे। मिथिला नहीं, मैथिल कवि थे। ठीक है, मिथिला हम बोल रहे हैं तो मैथिल कवि थे। कौन? विद्यापति जो थे मैथिल कवि थे। सवाल नंबर 29, 32वां गति डैश करुणिका बिना किस पार से लिया गया? यानी जो पति की गति है, जो स्त्री की गति है पति से, और देवान जो आलसी गति है करुणा से, इसकी किस पाठ से लिया गया है? इसका आंसर होगा आलस कथा से। किसका आंसर होगा प्यारे बच्चों? आलस कथा से इस पाठ को लिया गया है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग खुद बताइए, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों, आप लोग 20 सेकंड में टाइम दे रहे हैं प्यारे बच्चों, बताइए। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है प्यारे बच्चों? पुत्र, पति, माता, पिता। यानी स्त्रियों का जो रक्षक होता है प्यारे बच्चों, उसका पति होता है। उनका क्या होता है? स्त्रियों का पति होता है, जो स्त्रियों का करता है, रक्षा करता है। पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्रियों का। माता किसका रक्षक होती है? माता जो किसकी रक्षक होती है? पुत्र, प्यारे बच्चों, पिता का, भाई का, पुत्र का, बच्चों का क्या होती है? उसकी माता जो है रक्षक होती है। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? इसका आंसर आप लोग खुद बताइए। भोजन, विद्या, पैसा, कलम। आप लोग के पास समय है 20 सेकंड। इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढिए, मन में दोहराइए। वीरेश्वर जो मंत्री थे मिथिला को क्या देते थे? क्या देते थे प्यारे बच्चों? भोजन कराते थे। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? कौन परिश्रम नहीं करना चाहता, जिनको क्या कहा जाता है? आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति क्या होते हैं? परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। निर्गतना च अभिमान श्लोक किस पाठ से लिया गया है? यानी दुर्गतियों में किसकी गति होती है? आलसियों की गति, और उसका गति कौन कराता है? उसका पेट करवाता है। तो भारत में पाठ संस्कार है, ये भी बात जो लिया गया है आलस कथा से लिया गया है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? परिश्रमी, आलसी, मूर्ख, विद्वान। भूखा रहना जो है उसको आलसी लोग ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको काम धंधा करना नहीं, आराम से बैठे रहना है। तो भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी लोग ही पसंद करते हैं। स्थिति स्वर्ग में ध्वंती जंतु से कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बी, पुरुष परीक्षा की से ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से स्थिति स्वर्ग ध्वंती पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आगे सुनते हैं, सारे सुखों का मूल क्या है? विघटन, युद्ध, संगठन, परीक्षा। विघटन, युद्ध, सारे सुखों का मूल क्या है? विघटन, युद्ध, संगठन, परीक्षा। सारे सुखों का मूल क्या है? युद्ध यानी स्ट्रगल, संघर्ष क्या है? यही जो है सारे सुखों क्या है? मूल आधार है। आग को देखकर कौन सा भाग गया? तो धूर्त लोग क्या कहता है बच्चों? भाग गए। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो प्यारे बच्चों, आलसी लोग जो है घर में आग लगने पर नहीं भागे। समझ सुनिए, कोई धार्मिक पुरुष नहीं ऐसा किस पुरुष ने कहा था? इसका आंसर आप लोग खुद बताइए। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था? द्वितीय, तृतीय, प्रथम।
इस बात को कौन कहा था प्यारे बच्चों? 20 सेकंड आपके पास समय है, बताइए इसका आंसर। प्यारे बच्चों, इस बात को तृतीय व्यक्ति ने कहा था। तृतीय व्यक्ति प्रथम तो कहा था कि कैसा हाल रहा है, दूसरे ने कहा था प्यारे बच्चों कि लगता है आग लगी। तीसरे ने क्या कहते प्यारे बच्चों? तीसरे ने कहा था कि तीसरे ने कहा था कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर पे कोई भींगा वस्त्र डाल दे। चौथा सुनिए, 43वां सवाल सुनिए। अरे वाचला, कितना बोलते हो, कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? वो चौथा व्यक्ति बोलता है अरे गप 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 करो, कितना बोलते हो। ये चतुर्थ व्यक्ति ने कहा था। आलसियों का प्रतिदिन इच्छा भोजन आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? विद्यापति, बृहस्वर, आलसाले के कर्मचारी। यानी जो बृहस्वर मंत्री थे वो क्या करते थे? आलसाली जो आलसी थे उनको इच्छा अनुरूप भोजन दिलाते थे। तरकति यदास्मि ग्रह अनिल अग्नि अस्ति, अलस कथा पाठ में किसकी उक्ति कपी है? मतलब शायद लगता है कि घर में आग लग गई है। इस बात को किसने कहा था बाबू प्यारे बच्चों? दूसरे आलसी ने कही थी, दूसरे आलसी ने बोला था। दूसरी कथा ना तिस्थिति किसने कहा था? क्यों नहीं चुप रहते, इस बात को किसने कहा था प्यारे बच्चों? चतुर्थ आलसी ने कहा था। कितना बात करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो? इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कौणिक आदमी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है प्यारे बच्चों? सबसे बड़ा शत्रु है हमारा आलस, आलस्य। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। 4 जो थे प्यारे बच्चों रियल वास्तविक थे। रियल मतलब वास्तविक आलसी थे। आलस का था पाठ्य पिता कौन है? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों विद्यापति। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? विद्यापति। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार के जो लोग हैं मतलब जो ज्ञानी है पर उस ज्ञानी पुरुष को क्या मानते हैं? आलस्य को शत्रु मानते हैं। आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अब जो प्यारे बच्चों आप लोग के सामने जो आ रहा है सब्जेक्टिव है, इसको जो है थोड़ा सा आपको समझ देकर देखिए सवाल क्या कर रहा है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? हाँ तो बच्चों आप लोगों के सामने जो ऑब्जेक्टिव हुआ, आप जो है सब्जेक्टिव सवाल देखते हैं, ठीक है। आइए सब्जेक्टिव सवाल नंबर 1 क्या है? आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, पहला सवाल है, ठीक है। तो देखिए मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। क्या शिक्षा दी गई है? कि उनका भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दया नहीं उनकी क्या करता है? व्यवस्था करते हैं। आलस कथा में क्या शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों? आलस कथा में विद्यापति जो है मैथिली कवि, उनके द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों को जो है भरण पोषण किसी दयावान पुरुष के द्वारा ही होता है, ठीक है। वो जो खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे में क्या रहता है? निर्भर रहती है। इसी से आलसियों से तो इसे क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि आलसियों का देख रेख दूसरा कोई करता है, कौन व्यक्ति को निर्मल हृदय वाला, ठीक है। दूसरा सवाल सुनिए। आलस आले में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? आलस आले में जो आलस आले के कर्मी थे उन्होंने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? जो आलसियों की परीक्षा क्यों ली?
आला साला में कुछ काम करते थे ना कुछ कर्मी लोग, राजापुर जो बिरेश्वर मंदिर थे उनके साथ और भी एक राजवाड़ा में कितने लोग रहते ना। तो वही है कि आलस आले के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। आलसियों की परीक्षा क्यों ली बच्चों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि धूर्त लोग भी नकली आलसी के धारण कर आए थे, आलस आले में घुस प्रवेश कर गए थे, जिसके माध्यम से उनका खर्चा बढ़ गया था। बिरेश्वर मंदिर का खर्चा, वस्त्र दान, भोजन दान, सबका खर्चा बढ़ गया। तो जो है इसी चीज को जानने के लिए क्या लिया उन्होंने, इसी को क्या किया, परीक्षा लिया सब। इन्हें कैसे पूछा? आलस आले में बहुत सारे बनावटी आलसी आलस ग्रहण कर अन्न वस्त्र प्राप्त करने लगे। आलसी ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलस साला का खर्च बढ़ गया। आलस साला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की क्या ली, तो इसे प्यारे बच्चों बहुत छोटा छोटा आंसर, इसको आप लोग जो है अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सुनिए सवाल। आलस साला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? आलस आले में जब आग लगी थी तो अंत तक लास्ट में चार आलसी रुक गए, तो उनको कैसे निकाला और क्यों निकाला, इस चीज इसका आंसर बताना। सुनिए। आलस साला में बनावटी आलसी ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहां के कर्मियों ने आलस साला में आग लगा दी है। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी, जो आलसी का रूप धारण किए थे, भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे, इसलिए आलस साला के कर्मियों ने चोर आलसियों को कहा कि केस पकड़ के उन्हें बाहर निकाला। बताइए कितने आलसी थे कि घर में आलस आला में आग लग गई है, लेकिन उनको जो है आपस में बातचीत कर रहे थे। जो है क्या है कि बाहर उनको डर नहीं था कि जलेंगे, क्या करेंगे, इतने आलसी व्यक्ति हैं। ठीक, ये दूसरा सवाल पर देखते हैं। आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ? सवाल है प्यारे बच्चों, आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ? सवाल है आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ? आलस साला में जब आग लगा तब क्या हुआ? आलस साला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलसी वहां से भाग गए, लेकिन 4 आलसी जो है सोए रह गए और आपस में बात कर रहे थे कि आग को नियोगी पुरुष के दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़ गिरते हुए क्या किया, बाहर निकाला। लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे। आग को नियोगी पुरुष, सवाल सुनिएगा। आलस आला में आग लगने पर क्या हुआ? आलस आले में आग लगने पर हुआ ये कि चारों व्यक्ति, सभी लोग जो आलस का रूप धारण किए थे वो तो भाग गए क्योंकि वो आलसी थे नहीं, लेकिन 4 जो आलसी थे वो कहाँ गए, वहां ठहरे रह गए और सो के ही बातचीत कर रहे। आग की लपट बढ़ रही है लेकिन वो सो के बातचीत कर रहे। फिर जो है कर्मियों को ना देखा गया तो उनका केस पकड़ क्या किया गया, बाहर किया गया। राजापुर में जो राजा में रहने वाले कर्मी थे तो उनको क्या किए कि उनको देख रहे कि उनको बाहर ना निकाला जाएगा तो जल जाएंगे, तो फिर केस पकड़ क्या किया गया, बाहर निकाला गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुधार लीजिएगा। 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे और आग जो बढ़ जा रही थी। फिर नियोगी पुरुष ने क्या किया, नियोगी पुरुष दया, उन लोगों ने सोचा कर, बस यहाँ से सोच लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों कि आग बढ़ रही थी। आग बढ़ रही थी तो नियोगी पुरुष को दया आ गया। क्या आ गया, नियोगी पुरुष को दया आ गया। तभी उन लोगों का के चारों आलसियों को केस पकड़कर बाल पकड़कर के घिस कर बाहर निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पाते हैं। अब जो सवाल है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पाठ्य पाठ के आधार पर लिखिए।
उत्तर, विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की क्या की रचना की है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्होंने विद्यापति ने संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों को महत्व का किया है, वर्णन किया है। पुरुष परीक्षा जो कथा रूप है, उन्होंने मानव दोष को क्या दूर करने को, निवारण करने के लिए महत्व का वर्णन किया है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। ये संस्कृत ग्रंथ के क्या थे? रचयिता थे। इनकी ख्याति मैथिली विषयों में साथ साथ संस्कृत विषयों में क्या थी? अत्यधिक थी। इनकी ख्याति जो इनका नाम था, तो जो संस्कृत के साथ साथ मैथिली कवि में क्या था प्यारे बच्चों? नाम था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आलस कथा का क्या संदेश है अथवा आलस कथा पाठ में किस प्रकार की चर्चा की गई है? आलस कथा का क्या संदेश है अथवा आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई? ठीक है, आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस्य क्या है? एक महान रोग है प्यारे बच्चों। आलस जो है बहुत बड़ा रोग है। ठीक है, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है, माने मेहनती होना। आलस्य शरीर में रहने वाले आलस्य जो है शरीर में रहने वाला क्या है? महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश क्या है? अवश्य ही होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आलस को त्याग देना चाहिए। कल पे कोई काम नहीं करना चाहिए, जो काम में आज ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आलस कथा जो पाठ है उसको 5 वाक्यों में क्या करना है? परिचय देना है। ठीक है, पहला सुनिए। पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। ठीक है, यह जो है पुरुष परीक्षा से ग्रंथ से लिया गया क्या है? उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, आहट तथा संस्कृत के 3 भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, कर्म इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। आलस कथा में क्या दी गई है? आलस को निवारण, आलस को दूर करने की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि को भी क्या परिचय मिलता है। ये है 5 वाक्य में, 5 लाइन में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्यारे बच्चों। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। 4 आलसी जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे आग लगने से, तो उन्हीं को लिखना है। चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। आलस को क्या करते प्यारे बच्चों? सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा है? पहला ने कहा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचलो, कितने बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं? यही चारों आलसियों की आपस में क्या थी प्यारे बच्चों? बातचीत थी। ठीक, यही चारों व्यक्ति ने आपस में यही बातचीत की थी। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? आलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्य में लिखे। ठीक है, ये यहाँ से उत्तर देखिए। विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा कथा रूप में, जो पुरुष परीक्षा किस रूप में? कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों को, महत्व को वर्णन है। दोष के निराकरण के लिए क्या है? शिक्षा दी गई है। ठीक, प्यारे बच्चों, इसका आप लोग नोटबुक बना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कह रहा है विद्यापति कौन थे? विद्यापति तो मैथिली कवि जितना आप लोग बताए ही हैं। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथिका की रचना की। आलस कथा में किसकी कहानी है? आलस कथा में किसी कहानी? आलसियों की कहानी है। तो विद्यापति एक महान मैथिली कवि लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथिका की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व को वर्णन है। जो पुरुष परीक्षा है संस्कृत में, वो जो है
मानव के गुणों को क्या है, महत्व को बताया गया है। दोष के मानव दोष को दूर करने का क्या शिक्षा दी गई, किसमें, पुरुष परीक्षा में। ठीक है, और कह रहा है आलस कथा में किसकी कहानी है, आलस कथा में किसकी कहानी है, तो आलस कथा प्यारे बच्चों नीचे एक लाइन लिख दिया, आलस कथा में जो है आलसियों की क्या है कहानी है। ये आप लोग को 9 जो है 9 क्वेश्चन जो है 11 से लेकर 23 तक पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग जो 9 क्वेश्चन को नोटबुक में बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पहले वीडियो देखिएगा, जो पढ़ा है किताब को, जो पढ़ा है चैप्टर वाइज, चैप्टर जो पढ़ा है उसको देखिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव सवाल जो है उसको लिखिएगा नोटबुक में। फिर इसको इतना कर लेने के बाद से चैप्टर 3 का सवाल जो आप लोग को बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। 100% हम दावा करते हैं कि इससे बाहर जो है ना ऑब्जेक्टिव आएगा, ना ऑब्जेक्टिव आएगा, ना सब्जेक्टिव आएगा। इसी से संबंधित सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आएगा। बस आप लोगों को इतना कर लेना है। ठीक है, और जो है एग्जाम के समय तक देखते रहना प्यारे बच्चों। ठीक है, खाली देखना है, रटना नहीं है, समझना है कहा क्या रहा है। समझे रहिएगा तो लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो दिक्कत आती है और जो है आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन सा क्लास चाहते हैं, क्या चीज, किस टॉपिक पर हम सवाल, किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाए, इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं जरूर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।